हेलो बच्चों, वेलकम टू गुरुकुल एकेडमी रीजनिंग क्लासेस। आज हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं और जो नेक्स्ट सवाल है हमारा कुछ इस तरीके से है। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो हमारा जो नेक्स्ट सवाल है कुछ अनप्रेसिडेंटेड को के पहले और दूसरे अक्षर को अंतिम के पहले और दूसरे अक्षर से बदल दिया जाए और तीसरे और चौथे अक्षर को अंतिम के तीसरे और चौथा अक्षर से बदल दिया जाए और इसी प्रक्रिया को आगे दोहराया जाए तो अंत में जो हमारा शब्द तैयार होगा उसमें दाएं से चौथा अक्षर क्या होगा। देखें, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। अनप्रेसिडेंटेड, ठीक, ध्यान देंगे। क्वेश्चन आपको दिख रहा है अनप्रेसिडेंटेड, मतलब इसको आपको इन पहले और अक्षर को इसके साथ इंटरचेंज किया जाएगा, मतलब पहले को लास्ट के साथ, दूसरे को सेकंड लास्ट के साथ। तो क्या बन जाएगा देखें, और तीसरे को इसके साथ, चौथे को एन के साथ, पांचवें को ई के साथ, छठवें को डी के साथ, ये सेंटर में रहेगा। तो इधर से लिखना चालू करें हम लोग, डी ई टी एन, यहाँ तक हो गया। उसके बाद ई, फिर डी। अब इधर से आने लगेंगे अक्षर, डी के बाद अगेन ई क्योंकि सेंटर में है, फिर सी, ई, आर, पी, एन और यू। तो हमारा नया शब्द तैयार हो गया। तो दाएं से चौथा अक्षर मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्या होगा, आर। ये हमारा आंसर है, ठीक है, नोट डाउन कर लें। हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि शब्द टॉलरेंट के प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के पिछले अक्षर से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तथा शब्द टॉलरेंट के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। बने हुए शब्द को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार व्यवस्थित रखा जाता है तो अंत में दाएं से चौथा अक्षर क्या होगा। तो क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन है हमारा शब्द टॉलरेंट। शब्द है हमारा टॉलरेंट। टॉलरेंट में आपको बोला गया है कि प्रत्येक व्यंजन को पिछले अक्षर से, तो व्यंजन को हम टिक कर लें पहले, ये भी व्यंजन है, ये एक व्यंजन है, ये एक व्यंजन है, ये एक व्यंजन है और ये एक व्यंजन है। तो सारे व्यंजन्स को हम अलग कर दिए, सारे कॉन्सोनेंट को अलग कर दिए। अब इसको क्या किया गया, इसको पिछले अक्षर से, तो इसका पिछला अक्षर क्या होता है, टी के पहले का अक्षर एस, ठीक है, एल के पहले का अक्षर के होता है, आर के पहले का अक्षर क्या होता है, क्यू होता है, और एन के पहले का अक्षर एम होता है, और टी के पहले का अक्षर एस होता है। तो हमने क्या किया, शब्द व्यंजन के सभी अक्षरों को, सभी व्यंजन अक्षरों को उनके पिछले अक्षर से हमने इसको प्रतिस्थापित कर दिया। अब हमको वॉवेल्स को अगले से करना है। तीन वॉवेल्स हैं, ओ के बाद क्या आता है, पी, ई के बाद एफ और ए के बाद बी। तो हमारा नया अक्षर बन गया कुछ इस तरीके से, नया शब्द बन गया हमारा एस पी के एफ क्यू बी एम एस। अब हमको इसको क्या करना है, अब हम इसको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार इसको व्यवस्थित करना है। तो कैसे करें, सबसे पहले क्या आएगा देखें, बी, बी हो गया। उसके बाद क्या आएगा बेटा, एफ, उसके बाद क्या आएगा, के, उसके बाद क्या आएगा, एम, उसके बाद क्या आएगा, पी,
उसके बाद क्या आएगा Q, उसके बाद क्या आएगा S और S। ठीक है, तो ये हमारे अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार हमने इसको व्यवस्थित कर दिया। अब हमको आंसर करना है कि दाएं से चौथा अक्षर, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथा अक्षर क्या है? P। समझ में आया? क्वेश्चन है हमारे पास कि शब्द ड्रोव के व्यंजनों को अंग्रेजी वर्णमाला के पिछले अक्षरों से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तथा स्वरों को व्यंजनों के दो जोड़ों के बीच रखा जाता है। तो ऐसी व्यवस्था में बने हुए नए शब्द में दाएं से चौथा अक्षर क्या होगा? देखें जरा, शब्द है हमारे पास ड्रोव। ठीक है, तो ड्रोव में ये आपका व्यंजन है, ये आपका व्यंजन है और ये आपका व्यंजन है। और हमारे पास दो स्वर हैं, ये वॉवेल्स है और ये भी वॉवेल्स है। ठीक है, तो डी को पहले अक्षर से मतलब सी से प्रतिस्थापित कर देंगे, आर को पहले से मतलब क्यू से और वी को पहले से मतलब यू से। ठीक है, अब हमको करना क्या है, इन स्वरों को इन दोनों के दो व्यंजनों के जोड़ों के बीच रखना है। मतलब हमारा नया जो व्यवस्था हो जाएगा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, सी क्यू यू, एक में ओ रख दिया हमने और एक में ई। तो जो स्वर है हमारे पास वो व्यंजन के जोड़ों के बीच में है। ठीक है, तो नई व्यवस्था में दाएं चौथा मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। क्या है आंसर हमारा? ओ। ओ इज द आंसर। कुछ सवाल आपके पास ऐसे आ सकते हैं कि शब्द डिपार्टमेंट से इनमें से कौन सा एक शब्द नहीं बनेगा? तो ऑप्शन रहेंगे आपके पास, एक होगा आपके पास पेरेंट, दूसरा होगा आपके पास रेंट और तीसरा हो जाएगा आपके पास पेयर और चौथा हो जाएगा आपके पास मिंट। ठीक है, तो आपको देखने की शब्द डिपार्टमेंट के अक्षरों को इस्तेमाल करके इनमें से कौन सा एक शब्द नहीं बनेगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके पास आ सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका पेयर। ओके बच्चों, इसी के साथ हमारा इंग्लिश अल्फ़ाबेट का ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है।